मूवमेंट्स बाय द साइनोवियल जॉइंट। जब हमारा हाथ सीधा होगा यानी कि पाम वाली साइड को सुपाइनेशन कहते हैं, और जब हमारा हाथ उल्टा होगा यानी कि बैक ऑफ पाम दिखाई देगी तो उस पोजीशन को प्रोनेशन कहते हैं। जो लाइन बॉडी को दो भागों में विभाजित कर देती है उसे मिड लाइन बोलते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है। अब अगर हम अपने हाथों को मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं तो उसे अबडक्शन कहते हैं, और जब दूर हाथों को शरीर के नज़दीक लाते हैं यानी कि मिड लाइन के पास लाते हैं तो उसे अडक्शन कहते हैं। देखिए, अडक्शन में स्टार्टिंग के 3 वर्ड खुद कह रहे हैं कि बॉडी के नज़दीक लाना है यानी कि ऐड करना है। अब यही सेम हैंड वाला फॉर्मूला लेग्स में भी फॉलो होगा। जब हम अपने लेग्स को बॉडी से दूर लेके जाएंगे यानी कि मिड लाइन से दूर लेके जाएंगे तो उस सिचुएशन को हम अबडक्शन बोलते हैं, और यदि दूर लेग्स को बॉडी के नज़दीक यानी कि मिड लाइन के पास लेके आएंगे तो उसे अडक्शन कहते हैं। इन्वर्जन का अपोजिट इवर्जन होता है। यदि हमारे पैर की सोल अंदर की तरफ मूव होएगी तो उसे इन्वर्जन बोलते हैं, और यदि हमारे पैर की सोल बाहर की तरफ मूव होती है तो उसे इवर्जन बोलते हैं। जब हम अटेंशन पोजीशन में होते हैं और अपने हैंड को आगे की तरफ उठाते हैं तो उसे फ्लेक्शन बोलते हैं। जब हम अटेंशन पोजीशन में होते हैं और अपने हैंड को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो उस पोजीशन को एक्सटेंशन बोलते हैं। अटेंशन पोजीशन के दौरान यदि हम अपने लेग्स को पीछे की तरफ मूव कराते हैं तो उसे फ्लेक्शन बोलते हैं, और यदि हम अटेंशन पोजीशन के दौरान अपने लेग्स को आगे की तरफ मूव कराते हैं तो उस पोजीशन को हम एक्सटेंशन पोजीशन बोलते हैं। सरकमडक्शन में हम अपनी बॉडी की मूवमेंट सर्कल शेप में कराते हैं। सरकमडक्शन मोशन में हम अपने हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट करा सकते हैं। सरकमडक्शन मूवमेंट में हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन और अबडक्शन ये चारों मूवमेंट इन्वॉल्व होती हैं। डोर्सिफ्लेक्शन में हम अपने फोरफुट यानी कि पंजों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, और प्लांटर फ्लेक्शन में हम अपने फोरफुट यानी कि पंजों को नीचे की तरफ झुकाते हैं। जॉइंट्स यह वह जगह होती है जहां दो या दो से अधिक बोन्स एक दूसरे से मिली होती हैं। बॉडी में 3 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट इन्हें फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है। फाइब्रस जॉइंट बनाने वाली बोन्स एक बहुत ही हार्ड मटेरियल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। स्कल में पाए जाने वाले सूचर्स फाइब्रस जॉइंट के होते हैं। टूथ और उसके सॉकेट के बीच में पाए जाने वाले गोम्फोसिस भी फाइब्रस जॉइंट के होते हैं। इन जॉइंट्स की बोन्स मूव नहीं करती हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाने वाली बोन्स एक दूसरे से हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती हैं। यह कार्टिलेज शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इन जॉइंट्स की बोन्स आमतौर पर मूव नहीं करती हैं। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ द वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के बीच में पाए जाने वाले जॉइंट्स डिलीवरी के समय मूव करते हैं। साइनोवियल जॉइंट। यह जॉइंट बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट्स होते हैं। यह साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं। इन जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। यह साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स की बोन्स को आसानी से मूव करने में मदद करता है। साइनोवियल फ्लूइड यह साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। यह गाढ़ा और स्टिकी फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड में फैगोसाइट्स पाए जाते हैं। यह फैगोसाइट्स माइक्रोब्स और डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ग्लिंडिंग जॉइंट, कोंडाइलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट। आइए अब एक एक करके इन जॉइंट्स को समझते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस जॉइंट में एक बोन का हेड बॉल के आकार का होता है और दूसरी बोन का हेड कप के आकार का होता है, और ये दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर शोल्डर और हिप जॉइंट। हिंज जॉइंट। इस जॉइंट में एक बोन का गोल भाग दूसरी बोन के गोल भाग से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जॉइंट की बोन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जैसे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। पिवोट जॉइंट। इस जॉइंट की बोन्स गोल दिशा में घूम सकती है।
एग्जाम्पल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ग्लिंडिंग जॉइंट, इस जॉइंट की बोन्स का जुड़ने वाला भाग चपटा होता है और एक बोन का वह भाग दूसरी बोन की इसी भाग पर ग्लाइड करता है। यह साइनोवियल जॉइंट में वह जॉइंट होता है जो कि सबसे कम मूव करता है। एग्जाम्पल जॉइंट ऑफ रिस्ट एंड कार्पल जॉइंट। कोंडाइलोइड जॉइंट, कोंडाइल बोन का गोल और उभरा हुआ भाग होता है। इस जॉइंट में एक बोन का कोंडाइल भाग दूसरी बोन के कप के आकार के भाग में धंसा हुआ होता है। एग्जाम्पल जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस बोन्स ऑफ हैंड। सैडल जॉइंट, यह थंब की पहली मेटाकार्पल बोन और ट्रेपीजियम बोन के बीच होता है। यह बाकी सभी जॉइंट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। साइनोवियल जॉइंट्स इन द बॉडी। साइनोवियल जॉइंट इन द अपर लिम्ब। शोल्डर जॉइंट, यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इस जॉइंट को ह्यूमरोस्कैपुलर जॉइंट भी कहा जाता है। इस जॉइंट में ह्यूमरस बोन का हेड स्कैपुला के कप के आकार की ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। इस जॉइंट की बोन्स लिगामेंट्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यह लिगामेंट बोन्स की मूवमेंट को आसानी से कराने का काम करते हैं। इस जॉइंट्स की बोन्स की मूवमेंट आसपास के मसल्स पर भी निर्भर करती है, जैसे कि डेल्टोइड मसल। यह मसल जॉइंट्स के आगे, पीछे और साइड्स के भाग में पाया जाता है। यह जॉइंट फ्री मूवमेंट करवाता है, जैसे कि अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सरकमडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमरस हेड, यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ग्लिनोइड, यह ह्यूमरस बोन में रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट करवाता है। क्लेविकल, इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। यह मोस्ट कॉमन ब्रोकन बोन है ह्यूमन बॉडी की। एक्रोमियन, यह शोल्डर सॉकेट का ऊपरी हिस्सा बनाता है। रोटर कफ, यह ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। कार्टिलेज, यह दो बोन्स को मूव करने में सहायता प्रदान करता है। ट्यूबरोसिटीज़, यहाँ पर आकर मसल और कनेक्टिव टिश्यू अटैच होते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन से 13 मसल अटैच रहती हैं जो कि हैंड और एल्बो की मूवमेंट कराती है। स्कैप्यूला, स्कैप्यूला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। यह एक ट्रायंगुलर बोन होती है। एल्बो जॉइंट, यह हिंज जॉइंट होता है। इस जॉइंट का पहला भाग ह्यूमरस के ट्रोक्लियर सरफेस और अल्ना के ट्रोक्लियर नोच के बीच में पाया जाता है। इसे ह्यूमरो अल्नर जॉइंट कहते हैं। इसी जॉइंट के दूसरे भाग से रेडियस बोन का हेड ह्यूमरस के कैपिटुलम से जुड़ा हुआ होता है और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाता है। यह जॉइंट एल्बो में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नामक मूवमेंट करवाता है। रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना बोन के बीच में 3 जॉइंट पाए जाते हैं। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यह रेडियस बोन के हेड और अल्ना बोन के रेडियल नोच के बीच पाया जाता है। मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, यह इंट्राओसियस मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया जाता है। इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यह रेडियस बोन के नीचे के भाग और अल्ना बोन के हेड के बीच पाया जाता है। यह जॉइंट्स रेडियस और अल्ना बोन के बीच सुपाइनेशन और प्रोनेशन नामक मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। सुपाइनेशन मूवमेंट में सुपाइनेटर मसल काम करते हैं। प्रोनेशन मूवमेंट में प्रोनेटर मसल काम करते हैं। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी कि रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट। एन्युलर लिगामेंट, यह लिगामेंट रेडियो अल्नर जॉइंट को स्थिर बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। ओब्लिक्यू कॉर्ड, यह रेडियो अल्नर जॉइंट इंट्राओसियस मेम्ब्रेन को प्रोक्सिमली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अल्ना, अल्ना का मुख्य कार्य रेडियस के साथ रोटेशन में सहायता प्रदान करना है। इंट्राओसियस मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन फोरआर्म को एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इस जॉइंट को डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं। यह रेडियस और अल्ना के बीच पाया जाता है। यह प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट कराता है। रेडियस, रेडियस का मुख्य कार्य अल्ना और ह्यूमरस के साथ जुड़े रहकर मूवमेंट कराना होता है। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इसे प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं। यह रेडियस और अल्ना के बीच पाया जाता है।
यह प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट करवाता है। रिस्ट जॉइंट, यह कोंडाइलॉइड जॉइंट होता है। यह जॉइंट रेडियस बोन के आखिरी उभरे हुए भाग और कार्पल बोन स्कैफोइड लुनेट ट्राइक्विट्रल बोन के कप के आकार के भाग के बीच में पाया जाता है। यह रिस्ट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन अडक्शन अबडक्शन नामक मूवमेंट करवाता है। रेडियस, यह फोरआर्म की सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है। लुनेट, यह प्रोक्सिमल कार्पल बोन होती है और रिस्ट की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क साइनोवियल कैविटीज़ को सेपरेट करती है। ट्राइक्विट्रम, यह कार्पल बोन होती है और मल्टीपल लिगामेंट से अटैच होती है। स्कैफोइड, यह रिस्ट में मोशन और स्टेबिलिटी प्रदान करती है। कार्पल जॉइंट्स, यह ग्लिंडिंग जॉइंट होते हैं। यह जॉइंट सभी कार्पल बोन्स के बीच पाए जाते हैं। यह कार्पल बोन्स के द्वारा बहुत कम मात्रा में मूवमेंट्स करवाते हैं। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, यह ग्लिंडिंग जॉइंट्स होते हैं। यह कार्पल और मेटाकार्पल बोन्स के बीच पाए जाते हैं। थंब का कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ट्रेपीजियम और पहली मेटाकार्पल बोन्स के बीच पाया जाता है। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, यह कोंडाइलॉइड जॉइंट होते हैं। यह जॉइंट मेटाकार्पल और फेलेंजियल बोन्स के बीच पाए जाते हैं। यह जॉइंट्स मेटाकार्पल और फेलेंजीज के बीच फ्लेक्शन एक्सटेंशन अडक्शन अबडक्शन नामक मूवमेंट्स करवाती हैं। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फेलेंजीज, यह हमारी फिंगर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और डेली एक्टिविटी जैसे टाइपिंग राइटिंग ईटिंग जैसे कार्यों को करने में भी अहम भूमिका निभाती है। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, यह जॉइंट एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन सरकमडक्शन मूवमेंट करवाता है। मेटाकार्पल्स, यह नंबर्स में 5 होती हैं और फ्लैट शेप की होती हैं। साइनोवियल जॉइंट्स इन द लोअर लिम्ब। हिप जॉइंट, यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। यह फीमर बोन के हेड और इनोमिनेट बोन के बीच पाया जाता है। फीमर बोन का हेड गोल और स्मूथ होता है। इनोमिनेट बोन का आकार कप के आकार का होता है। यह बहुत मजबूत जॉइंट होता है। यह लोअर लिम्ब के फ्लेक्शन एक्सटेंशन अडक्शन अबडक्शन रोटेशन और सर्कमडक्शन नामक मूवमेंट करवाता है। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्पाइन, बॉडी को सपोर्ट करती है और चलने में उठने में मुड़ने में सहायता प्रदान करती है। पेल्विस, पेल्विस लोकोमोशन में चाइल्ड बर्थ में और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रदान करता है। इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट इलियम का सबसे ऊपर का बॉर्डर होता है। यह हिप फ्लेक्सर्स और एब्डोमिनल मसल से अटैच होता है। हिप सॉकेट, हिप सॉकेट का मुख्य कार्य अपर लेग्स की मूवमेंट कराना होता है। ये हमारा हेड ऑफ फीमर है, ये हमारा नेक ऑफ फीमर है। फीमर, यह शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। नी जॉइंट, यह हिंज जॉइंट होता है। यह फीमर और टिबिया बोन के कोंडाइल्स के बीच पाया जाता है। नी जॉइंट्स के आगे के भाग में पैटिला नामक बोन्स पाई जाती है। क्रूशिएट और कैप्सूल नामक लिगामेंट जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यह नी जॉइंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन और रोटेशन नामक मूवमेंट्स करवाते हैं। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पैटिला, पैटिला का मुख्य कार्य नी एक्सटेंशन कराना होता है। टिबिया, यह शरीर की सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है। फिबुला, फिबुला का मुख्य कार्य टिबिया के साथ जुड़कर एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करना होता है। क्वाड्रिसेप्स मसल, इस मसल का कार्य नी एक्सटेंशन और हिप फ्लेक्शन कराना होता है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इस टेंडन का कार्य बेंट पोजीशन में नी को स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, यह कार्टिलेज बोन्स को लिटिल बिट फ्रिक्शन के साथ एक दूसरे पर ग्लाइड कराता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यह हमारे नी के आगे के भाग में पाया जाता है और नी के आगे पीछे के मोशन को कंट्रोल करता है। पैटिलर टेंडन, यह हमारे नी को ऊपर उठाने में मदद करती है जिससे हम किक रन और जंप कर सकते हैं। मेनिस्कस, यह मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, यह नी को स्टेबल रखता है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यह हमारे नी के पीछे के भाग में पाया जाता है और नी के आगे पीछे के मोशन को कंट्रोल करता है। एंकल जॉइंट, यह हिंज जॉइंट होता है।
यह टेलस और फिबुला बोन के नीचे के भाग और टिबिया बोन के नीचे के भाग के बीच पाया जाता है। यह एंकल जॉइंट में इन्वर्जन और इवर्जन नामक मूवमेंट करवाता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कैलकेनियोफिबुलर लिगामेंट, यह एंकल में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट कराता है। टिबिया, यह शरीर की सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है। फिबुला, फिबुला का मुख्य कार्य टिबिया के साथ जुड़कर एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करना होता है। टेलस, यह मुख्य बोन होती है जो कि एंकल और लोअर लेग को आपस में जोड़ती है। कैलकेनियस, यह फुट की सबसे बड़ी बोन होती है। पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, यह फिबुला को टेलस बोन से जोड़ता है। एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, यह टेलस बोन को स्टेबलाइज रखता है। टार्सल जॉइंट्स, यह ग्लिंडिंग जॉइंट होते हैं। यह जॉइंट्स सभी टार्सल बोन्स के बीच पाए जाते हैं। यह टार्सल बोन्स के द्वारा बहुत कम मात्रा में मूवमेंट्स करवाते हैं। मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, यह कोंडाइलॉइड जॉइंट होते हैं। यह मेटाटार्सल और फेलेंजियल बोन्स के बीच पाए जाते हैं। यह जॉइंट्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन नामक मूवमेंट्स करवाते हैं। आइए चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। फेलेंजिस, यह हमारे मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट से जुड़े होते हैं। यह नंबर्स में 14 होते हैं। यह चलने में, रेंगने में और कूदने में सहायता प्रदान करते हैं। मेटाटार्सल्स, यह सिंगल फुट में 5 होती हैं और फोर्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, यह मेटाटार्सल और फेलेंजिस के बीच पाया जाता है और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड लिमिटेड अबडक्शन, अडक्शन एंड सर्कमडक्शन कराता है। इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यह प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट करवाता है। इंट्राफेलेंजियल जॉइंट्स, यह हिंज जॉइंट होते हैं। यह फेलेंजियल बोन्स के बीच पाए जाते हैं। यह फेलेंजिस के द्वारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नामक मूवमेंट्स करवाते हैं। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यह प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट कराते हैं। कोलेटरल लिगामेंट, यह लिगामेंट एक्सेसिव अबडक्शन, अडक्शन मूवमेंट होने से इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को प्रिवेंट करता है।